वो जो आगा जी बातें करते हैं ना कि यार अगर बाबर आजम या फ़खर जमान हमारी प्लेइंग 11 में फ़िट नहीं बैठते तो हम उनको भी ड्रॉप करने के लिए तैयार हैं अगर हमारा उनके साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनता प्लेइंग 11 का। सर ये जो आप बातें कर रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब आपने ये अपनी जो नेक्स्ट गेम है ना यूएसए के साथ 10 को, उसमें इम्प्लीमेंट करके दिखाना है सर। बोलना बहुत आसान है, ऑनेस्टली बोलना बहुत आसान है, आपने इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। बाबर आजम ने आज जो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट जो मैच हुआ है उसमें क्या किया है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सारा प्रेशर उन्होंने बना दिया यार टीम की तरफ, सारा प्रेशर उन्होंने टीम के ऊपर डाल दिया। इतनी आके दौड़ बोले, थोड़ी सी तो एग्जीक्यूशन दिखाए यार बाबर, थोड़ी सी एग्जीक्यूशन दिखाए। बाबर ट्राई ही नहीं करता यार मारने की। फरहान ने कोशिश की, ठीक है, फरहान मार रहा है और दूसरे एंड से साइम मार रहा है, ठीक है, साइम आउट हुआ है, आगा आके मार रहा है, नहीं मार रहा तो सिर्फ बाबर नहीं मार रहा। मुझे नहीं पता किस चीज़ की ज़िद है, लेकिन नहीं मारना तो सिर्फ बाबर ने नहीं मारना। बाबर ने पूरा प्रेशर बनाया पाकिस्तान टीम के ऊपर, और वो शुक्र करें राना फ़हीम अशरफ को हमने टीम में आज के लिए आया हुआ था। ये जो हम एज मिलता है ना माइक हैसन ऑलराउंडर्स, या जो आगा की मेंटालिटी है ऑलराउंडर्स वाली, सर वो काम कर गई आज के मैच में। वरना मैं बता रहा हूँ आपको नेदरलैंड्स ने 110% हरा देना था। ये राना था तो हम जीत गए, राना नहीं था तो हम गए थे सारा नेदरलैंड्स के तो अगेंस्ट हमारा दोबारा अपसेट हो जाता। 2022 में हम जिम्बाब्वे से हारे, 2024 में हम यूएसए से हारे, 2026 में हम नेदरलैंड से हार जाते। तो सर अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो मेरी बराए मेहरबानी सलमान अली आगा साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाबर आजम को ड्रॉप कर दें। और अगर आप फिर ये सवाल है कि किसको लाया जाए, तो सर फ़खर जमान, कि अब लोग कुछ कहेंगे कि फ़खर जमान को ले आओ, तो मैं समझता हूँ कि यार फ़खर जमान को भी लाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी कौन सी फॉर्म चल रही है? फ़खर जमान इज़ नॉट इन द फॉर्म एज़ वेल। वो भी उनकी कोई तगड़ी फॉर्म नहीं लगी हुई, रन्स तो उनके भी नहीं आ रहे। अगर आपने इस वजह से लाना है कि यार वो तेज़ खेलने वाला बैटर है, मॉडर्न डे बैटर है, तेज़ खेलता है, तो सर ये चूरन मुझे ना बेचें आप। उसकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, परफॉर्मेंसेज आप मुझे सामने रख दो। अगर फिर टीम में आता है तो हाँ 100 बिस्मिल्लाह है, कोई मसला नहीं। परफॉर्मेंसेज ही नहीं है ना उसकी, कौन सी परफॉर्मेंसेज है? अगर बाबर को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं है, वो कुछ नहीं खेलता। थर्ड T20 आई जो हुआ है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, जो तीसरा T20 आई हुआ था, उसमें आप देख लो पूरी सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ही पूरे नहीं थे। वो स्पिनर्स, पार्ट टाइम स्पिनर से के अगेंस्ट इतना फंस रहा था फ़खर जमान, ठीक है। तो जगह टेक्निकली उसकी भी नहीं बनती मेरे लिहाज से। जिसकी जगह बनती है मैं समझता हूँ आप उस्मान और नाफे को एक ही प्लेइंग 11 में खिलाएं। उस्मान को एज अ विकेट कीपर खिलाएं और 2 डाउन आप खिला लें नाफे। सर रिस्क लेना ना, लें रिस्क। आउट होगा ना पहली बॉल पे, कोई मसला नहीं यार, आउट हो जाए पहली बॉल पे, उस पर हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कम अज़ कम आके बॉलें ज़ाया तो नहीं करेगा ना, अजियत तो नहीं देगा ना, दिमागी तौर पे बोझ तो नहीं डालेगा ना हमारे ऊपर, एक टॉर्चर तो नहीं देगा ना हमें। पहली बॉल पे आउट होके चला जाएगा। आप सर गो फॉर इट, मैं यही कहूँगा, आप रिस्क लें, कोई मसला नहीं सर। हम आपके साथ हैं, 24-25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम आपके साथ है। हम देखना चाहती है यार कि पाकिस्तान ने अगर तगड़ा स्टार्ट दिया है, अगर साइम ने भी मार रहा है ऊपर से, अगर फरहान भी मार रहा है, अगर 1 डाउन आगा भी आकर मार रहा है, तो नीचे जो 2 डाउन बैटर आ रहा है वो भी मारे। हम कब बड़े टारगेट्स अचीव करेंगे? या हम ये जो नेदरलैंड्स वाली गेम है, ये आराम से यार 15-16वें ओवर में चेज़ हो जानी चाहिए थी। लेकिन क्या है, बाबर आजम की अपनी मस्ती है सर। आए हैं, डॉट बॉल खेली है, दूसरे के ऊपर भी प्रेशर बना है, फरहान के ऊपर प्रेशर बना है, फरहान ने गंदा शॉट मार कर फरहान आउट हुआ है, ठीक है, फरहान आउट हुआ है। उस्मान को चलो मैं कह देता हूँ, उसको बॉल, उसकी शॉट भी बहुत ही गंदी थी, फुट मूवमेंट, मतलब सीधे बल्ले वाला खेलने से वाला बॉल था, उसको वो टेढ़े बल्ले से खेल रहा, उसकी अपनी भी गलती थी। लेकिन आपने प्रेशर तो बना दिया ना एट द एंड, प्रेशर तो आपने ही बनाया सारे ऊपर टीम के ऊपर। और जब आपका एग्जीक्यूट करने की बारी है, जब आपने मारना था और आपने जब मारने की कोशिश की, तो आप आसमान में कैच थमा बैठे, ठीक है, आप कैच आउट हो गए। तो बराए मेहरबानी सर नाफे को ले आए ना, रिस्क लेना है ना, ले लें रिस्क, कोई मसला नहीं। नाफे इंशाल्लाह लड़का टैलेंटेड लड़का है ना, यंगस्टर है, आपको इम्प्रेस करके देगा, हमारी उसकी दुआएं आपके साथ हैं। आप उस्मान और नाफे को एक प्लेइंग 11 में खिलाएं, उस्मान को एज अ विकेट कीपर खिलाएं, नाफे को एज अ बैटर खिला दें 2 डाउन। फ़खर जमान की मेरे लिहाज से जगह नहीं बनती। अगर बाबर के ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं तो सर फ़खर की भी कोई फॉर्म नहीं है, उसकी भी कोई जगह नहीं बनती, वो भी ऐसे ही खेल रहा है,
ठीक है, वो भी ऐसे ही खेल रहा है, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। जैसे बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, वैसे ही फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म है। जैसे बाबर आजम आज तक खेल रहे हैं, वैसे फ़खर जमान भी स्ट्रगल कर रहा है। तो अब नाफे के साथ जाए ना, फिर नाफे बनता है। ठीक है, तो यूएसए वाली गेम में रिस्क लेना पड़ेगा। अगर जी ये जो आप बातें करते हैं ना, स्टेटमेंट्स देते हैं कि टीम कॉम्बिनेशन अगर टीम प्लान में कोई नहीं उतरता तो हम उसको भी ड्रॉप करने के लिए तैयार है। सर यू हैव टू बी अ लीडर, आपको एज अ लीडर बिहेव करना पड़ेगा, आपको एज अ लीडर बनना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे ऐसे कप्तान नहीं रहे हुए पिछले जो कॉम्प्रोमाइज़ करें, मतलब जो सेक्रीफाइस करें, आई थिंक दिस इज़ द राइट वर्ड। ठीक है, जो किसी बड़े प्लेयर को सेक्रीफाइस करें। ठीक है कि यार नई कॉम्बिनेशन में ये नहीं बनता ना, इसको टीम से निकालो। कोई हमारा कप्तान रहा ही नहीं ना। लेकिन आगा ने एक एग्जाम्पल सेट करनी है, आगा ने एक यूथ को मैसेज देना है, यंगस्टर्स को मैसेज देना है, इफ़ यू वांट टू बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दैट्स हाउ यू शुड कैप्टन द टीम, दैट्स हाउ शुड यू लीड द टीम। ये आगा को एक मैसेज देना पड़ेगा। ठीक है, वरना अगर आपने ऑर्डिनरी प्लेयर लेना, अगर आपने वही एडजस्ट करना है बाबर आजम को, कोई मसला नहीं सर, कर लो। अभी आप नेदरलैंड्स के अगेंस्ट फंस रहे हो, जब टॉप क्वालिटी टीम्स आएंगी, इंग्लैंड न्यूजीलैंड सुपर 8 में, ठीक है, उस वक्त आप क्या करोगे अल्लाह ही जानता है फिर।